हल्दी की उन्नत खेती कैसे करें और हल्दी की खेती कर लाखों रुपए किसान कैसे कमाए। दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उसको एक बार क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर एक बार अवश्य क्लिक कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हल्दी की उन्नत खेती की जानकारी। हल्दी की खेती आसानी से की जाने वाली खेती है। इसकी खेती अपनाकर किसान अपनी आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ा सकता है। हल्दी की खेती की एक सबसे अच्छी बात किसान भाइयों हम आपको बता दें, हल्दी की खेती जहां छाया हो वहां पर भी आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। भूमि का चयन। हल्दी की उन्नत खेती के लिए आपको जो भूमि का चयन करना है वह बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा में हल्दी को आसानी पूर्वक ग्रो किया जा सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। आपको ध्यान यह रखना है कि जिस भी खेत में हल्दी की खेती कर रहे हैं उसका जल निकास उचित होना चाहिए या जल निकास की व्यवस्था आपकी उचित होनी चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की फसल कंद वाली फसल होती है जिसके कारण भूमि में अधिक मात्रा में पोषक तत्व लेती है। अतः भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए सिंचित क्षेत्रों में आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके लिए गर्मियों में उर्द, लोबिया, मूंग की फसल आपको अपने खेत में हल्दी की फसल लेने के पश्चात लगा लेना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की जो फसल होती है उसकी पैदावार एक कंद के रूप में मिलती है, इसलिए भूमि की तैयारी करते समय, खेत की तैयारी करते समय आपको अच्छी तरीके से ज़मीन को भुरभुरा बना देना चाहिए। ज़मीन को समतल करने के बाद इसमें जो बड़े बड़े आपके मिट्टी के डेले होते हैं उनको भी तोड़कर समतल कर लेना चाहिए। खेती की तैयारी करते समय आखिरी जुताई के समय आपको इसमें अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा आपको 100 किलोग्राम से लेकर 120 किलोग्राम डीएपी की मात्रा लगेगी। साथ ही साथ 40 से 60 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको अपने खेत में अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। हल्दी की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है आपके क्षेत्र में अच्छी तरीके से विकसित होने वाली किस्मों का ही चयन करें। मैं यहाँ पे आपको कुछ किस्मों के नाम बता देता हूँ। हल्दी की जो किस्म आपको मिल जाएंगी उसमें हैं गौतम, रसिम, सुरोमा, हल्दी की पूना, सोनिया आदि इन कई उन्नत किस्में हैं जो आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। हल्दी की बुवाई का समय। यदि किसान के पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है तो वह हल्दी को अप्रैल के दूसरे सप्ताह से इसकी बुवाई कर सकते हैं और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हल्दी को लगा सकते हैं। यदि किसी के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वह मानसून आने पर जब पहली बारिश हो जाए तब वह हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। हल्दी को 30 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर हल्दी के कंदों को लगा देना चाहिए। हल्दी की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको मिट्टी चढ़ाने का काम भी करना चाहिए। टर्मरिक की खेती या जिसको हल्दी कहते हैं,
इसकी खेती के लिए अच्छी उत्पादन के लिए आपको निराई गुड़ाई करते समय मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक हो जाता है यदि आप इससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो। खड़ी फसल पर भी आपको एक बार खाद देना चाहिए। जब फसल 40 से 50 दिन की हो तो आप निराई गुड़ाई करने के बाद उस फसल पर 40 से 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ देकर आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब पौधा फसल आपकी 3 महीने से ऊपर हो तब आपको एक बार 40 किलोग्राम यूरिया और 40 से 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद आपको देना चाहिए। किसान भाइयों, आपको बता दें, यदि आपने मई जून में हल्दी की फसल बोई है तो आप इसकी कटाई या खुदाई फरवरी मार्च में कर सकते हैं। यह फरवरी में आपके खोदने लायक हो जाती है। आप इनके कंदों का निकालने का काम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप हल्दी की खेती को अंतर्वर्ती खेती के रूप में भी कर सकते हैं। आप इसको आम, अमरूद, कटहल, आंवला, महुआ आदि पेड़ों की छाया में भी सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। आप इसकी खेती मक्का, मिर्च, टमाटर, बैगन आदि फसलों के साथ साथ अंतर्वर्ती फसलों के रूप में भी हल्दी की खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा इस हल्दी की खेती से कमा सकते हैं। हल्दी में लगने वाले जो रोग और कीट होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपकी इच्छा पर दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हल्दी के और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे को वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके लगने वाले रोग और कीट की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लीफ ब्लांच काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। पत्ती धब्बा रोग भी काफ़ी नुकसान हल्दी की फसल को पहुंचाता है। गांठों का सड़न एक रोग होता है जो कि हमारी हल्दी की उत्पादन को कम कर देता है। इसके अलावा जो कीट है वह तना छेदक कीट है, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चाहेंगे तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट कर दें तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आप हल्दी की खेती में आने वाली समस्याओं का निवारण आसानी से कर सकें और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, आप ऐसा करके हल्दी की खेती से कितना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? आप औसतन हल्दी की खेती से 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं गीली हल्दी का, और सुखाने के बाद यही हल्दी आपको 25 से 30 कुंटल उत्पादन आपको मिल जाएगा, जिसका आप बाजार का भाव आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्दी की खेती से हम कितना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी।